सर, आज की बैठक के विषय में बताइए, आज किस बारे में बैठक थी? आज हमारी शिक्षा खंड रैत के प्राथमिक सहायक अध्यापकों के साथ बैठक हुई, जो कि नवनियुक्त जेवीटी हैं, और उनसे जो कोर्ट केस का संबंध में सारी बातचीत हुई। उनके जो भविष्य में उनकी लड़ाइयाँ हैं उसके विषय में बात की। जैसे आज की डेट में इनका कोर्ट में मामला चल रहा है, नियमितीकरण अभी तक इनका जो हुआ है उसके विषय में कुछ अपील्स दायर हुई हैं, उसके बारे में तो उस विषय में भी बातचीत हुई। और साथ में जो नई पेंशन योजना के अंतर्गत ये लोग आए हैं, उस विषय में भी इनके साथ चर्चा हुई कि किस तरह की कठिनाइयाँ नई पेंशन योजना में है। तो इस विषय में सभी जितने भी साथी हमारे यहाँ पर आए थे, उन्होंने हर विषय में अपनी सहमति जाहिर की। और जो कोर्ट केस का बकाया राशि ने जमा की थी उसको भी आज इनको वितरित किया गया। और भविष्य में भी इनकी तरफ से पूरा आश्वासन है कि कोई भी सहयोग, और विशेष तौर पर क्योंकि ये नई पेंशन योजना में आए हैं तो ये लोग चिंतित भी हैं। बहुत से लोग इनमें रिटायर हो रहे हैं और देख भी रहे हैं, ये लोग काफ़ी समय से अनियमित थे। नियमित होने के बाद उन्होंने देखा कि एक छुटकारा हमारा हुआ है, लेकिन जो आने वाले समय में इनको बहुत बड़ी चीज़ सामने नज़र आ रही है, नई पेंशन में ये आए हैं। तो अपने आप में इन्होंने चिंता जाहिर की है कि भविष्य में हमें इन लड़ाइयों को लेकर के और अपने नियमितीकरण को लेकर के आगे बढ़ना है। तो उस विषय में विस्तार से इनके साथ चर्चा की गई और हर एक जो अध्यापक था उन्होंने सहमति जाहिर की है कि हम भविष्य में भी जिस तरह पहले एकजुट होकर के हमने प्रयास किए हैं सभी जगह, उसी तरह जो प्राथमिक शिक्षक संघ है और नई पेंशन योजना कर्मचारी संगठन है उसको पूरी तरह से अपना सहयोग जो है वो जारी रखें। सर, 2022 का विधानसभा चुनाव भी आने वाला है और यही एक ऐसा समय होता है जब सरकार कर्मचारियों की मांगों के विषय में गंभीरता से सोचती है। प्राथमिक शिक्षक संघ की क्या इसमें रणनीति रहेगी? किस तरह से सरकार से अपनी मांगे मनाने के लिए प्राथमिक शिक्षक संघ आगे जो है क्या रणनीति बनाने वाला है? प्राथमिक शिक्षक संघ हमेशा ही इसी पक्ष में रहा है कि सरकार जो है वो हमारी जो नई पेंशन नीति है इसे बंद करके पुरानी पेंशन सभी कर्मचारियों को उसका लाभ दे, तभी हम जो है सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जरूर सरकार का साथ देंगे। नहीं अन्यथा जिस प्रकार से विरोध होगा वो सभी नई पेंशन नीति का विरोध करते रहेंगे। प्रधान जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से 2009 की अधिसूचना एक जो केंद्र सरकार भी जिसको जारी कर चुकी है, हाल ही में पंजाब ने भी इसको जारी किया है। अब क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री जी ये कहते थे कि ये अभी तक पंजाब में नहीं हुआ है, तो प्राथमिक शिक्षक संघ क्या इस बात को लेके मुख्यमंत्री जी से मिलेगा कि जब पंजाब ने भी अब 2009 की अधिसूचना को जारी कर दिया गया है, हालांकि आपके डिमांड चार्टर में भी ये मांग मैंने देखी है कि उसमें भी आपका रहा है, तो अब आपकी इस विषय में क्या आचार संहिता से पहले ये हो पाएगा? सर, आचार संहिता से पहले सरकार को ये लागू करना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो इस समय कोविड के समय में भी हमने देखा, और वैसे भी यदि किसी की मृत्यु जो है वो सर्विस के दौरान हो रही है तो उस कर्मचारी को बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है। और केंद्र ने ऑलरेडी 2009 में ये चीज़ लागू की है, जिसको अन्य स्टेट भी जो चरणबद्ध तरीके से लागू कर रहे हैं। पंजाब ने भी इसे लागू किया है, तो ये हिमाचल प्रदेश में तुरंत लागू होनी चाहिए। हमारी शिक्षा मंत्री महोदय से बैठक जो है वो शिमला में हो चुकी है, उसमें भी हमारा प्रमुख रूप से ये मुद्दा रहा, अन्य मुद्दों के साथ साथ शिक्षकों के, क्योंकि ये सभी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और सरकार को ये चीज़ समझनी चाहिए, इलेक्शन टाइम आया हुआ है, इस समय जो उपचुनाव है वो होने हैं, भविष्य में हमारा विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार को मैं समझता हूँ कि काफ़ी लंबा समय हो गया है, क्योंकि चुनाव मैनिफेस्टो में भी इनके बड़ा स्पष्ट था कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा। वो कमेटी अभी तक हमें दिख नहीं रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस समय जो है वो बड़ा लंबा चौड़ा सोचने का नहीं है। ये तो पहला कदम है और इस कदम को सरकार को जल्दी लेना चाहिए ताकि कर्मचारी उनके साथ चल पाएँ। अन्यथा जो है वो कर्मचारियों के साथ अगर न्याय नहीं होगा तो कर्मचारी नेचुरली है फिर जो है प्राथमिक शिक्षक संघ भी, हमारे शिक्षक संगठन भी और जितने भी हमारे कर्मचारी संगठन हैं वो मजबूर होंगे, क्योंकि जब कर्मचारियों का जो भविष्य है, उनकी जो सामाजिक सुरक्षा है, रिटायरमेंट के बाद का तो जीवन है, उसमें ही समस्या रहेगी। तो किस प्रकार से कोई व्यक्ति जो है ऐसे सरकार का साथ दे पाएगा जो उनका किसी भी स्तर पर जो है वो साथ नहीं दे रही है। इसलिए पहले कदम में तुरंत जो है वो 2009 की अधिसूचना जो है हिमाचल प्रदेश सरकार को लागू करनी चाहिए। धन्यवाद।